बहस करो खालिस्तानियों मेरे से। अगर आपकी बहस से हार जाऊं तो मैं अपना शीश इसी मंदिर में आके भगवान के चरणों में दे दूंगा। अगर मैं हार जाऊं खालिस्तान पे बहस कर लो। ABC आती नहीं, चले खालिस्तान बनाने। घर संभालने आते नहीं, चले खालिस्तान बनाने। यहाँ भगवान शिव जी के इस मंदिर के अंदर कसम खाते हैं, जिंदगी बोनस है इस मातृभूमि के लिए, इस मानवता के लिए। भगत सिंह की हरमंदिर साहब के अंदर से फोटो हटाई जा सकती है। भगत सिंह के लिए कुछ भी शब्दों का चंद लोग प्रयोग कर सकते हैं। हटा लो, मैं कहता हूं भगत सिंह जी की फोटो। अपमान मत करो आतंकवादियों, जो जिन्होंने बेगुनाहों का खून किया, जिन्होंने बहनों के सुहाग उजाड़े, जिन्होंने बच्चों को यतीम किया, जिन्होंने 36,000 निहत्थे लोगों को मार डाला। ये हमारी गुरु ग्रंथ साहब, हमारे गुरु महाराज की परंपरा नहीं थी। करके ट्रेनों बसों से निकाल के गोलियों का निशाना बना दिया। उनको कहते हैं ये बंदी सिख, ये मौत के सौदागर हैं। हम कहते मौत के सौदागरों के साथ शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगा के अपमान मत करो। अरे सिख कौम को बदनाम मत करो। वो हमारी सिख कौम का एक सरताज था जिसको दुनिया नमस्तक करती है, दुनिया सिर झुकाती है। आप चंद लोग आएंगे, क्या कुरुक्षेत्रा से, क्या हरियाणा की धरती से, क्या दिल्ली की धरती से, क्या गुजरात की धरती से, क्या महाराष्ट्र की धरती से हर व्यक्ति नमस्तक करने वाला हरमंदिर साहब के चरणों में, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, क्या उनको पात पोछ के जरिए आप हरमंदिर साहब में भिजवाना चाहते हैं? पंजाब के एक सांसद है जी, शहीद भगत सिंह जी को आतंकवादी बोलते हैं, उसके बारे में जी आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि उम्र में वो बड़े, मैं उनके लिए क्या कहूँ, पर कोई डॉक्टर ऐसा है नहीं हिंदुस्तान में, दुनिया में, जो उनका इलाज कर सके। जो भी शहीद हुए देश के लिए, उन्होंने भगत सिंह को अपनी विरासत दे दी। भगत सिंह आज अमर हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोला है, उन्होंने बोला है, तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए दुनिया में कोई डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो इनके पागलपन का इलाज करा दे। भगत सिंह किसके दिल में नहीं है? भगत सिंह की हरमंदिर साहब के अंदर से फोटो हटाई जा सकती है। भगत सिंह के लिए कुछ भी शब्दों का चंद लोग प्रयोग कर सकते हैं, पर उनको सबको ये मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी कुर्बानियों और शहादतों से आज हम जिंदा हैं, आज हमारा भारत आज़ाद है। धन वो माँ होगी जिसने ऐसे योद्धे को जन्म दिया, जिसने छोटी सी उम्र में फांसी के रस्से को हंस हंस के चूमा, और फांसी के रस्से को चूमने के वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। माँ कहती भगत सिंह तू रो रहा है। भगत सिंह ने कहा था, माँ इस भारत माता को अंग्रेज़ों की जंजीरों से मैं आज़ाद करा के जा रहा हूँ, पर काले अंग्रेज़ों के हाथों में ये काले अंग्रेज़ हुए। ये सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग, उनके चेले चांटे जो कहते अजायब घर साहब से फ़ोटो हटा लो। अरे अजायब घर से उनकी फ़ोटो हट सकती है, पर दुनिया के अंदर पाकिस्तान हमारा दुश्मन, उनके भी नौजवान उनको अपना दर्श मानते हैं। हमारे नस नस में, हमारे खून के कण कण में जो उनकी तस्वीर है, उनकी आत्मा है, हमारे कण कण में है, उसको कोई निकाल सकता है? बम गोलियां नहीं निकाल सके, ये निकालेंगे? हटा लो, मैं कहता हूं भगत सिंह जी की फोटो। अपमान मत करो आतंकवादियों, जो जिन्होंने बेगुनाहों का खून किया, जिन्होंने बहनों के सुहाग उजाड़े, जिन्होंने बच्चों को यतीम किया, जिन्होंने 36,000 निहत्थे लोगों को मार डाला। ये हमारी गुरु ग्रंथ साहब, हमारे गुरु महाराज की परंपरा नहीं थी। उनके असूल थे मजलूमों की रक्षा करना, हिंदू की भी, मुसलमान की भी, सिख की भी, ईसाई थी। इन्होंने निकाल के ट्रेनों से, बसों से सिख भाइयों को अलग कर दिया, और AK-47 से को बच्चों के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, अपनी बेटी के लिए रोटी कमाने निकला था, उनको लाइन में खड़ा करके ट्रेनों बसों से निकाल के गोलियों का निशाना बना दिया। उनको कहते हैं ये बंदी सिख, ये मौत के सौदागर हैं। हम कहते मौत के सौदागरों के साथ शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगा के अपमान मत करो। हटा दो तस्वीर। उनकी तस्वीर हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में है। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। मैं रोज जाता हूँ, कल आंध्र प्रदेश में, वहाँ हज़ारों जगह पे उनके स्टैचू थी। भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के, हर भारतीय के, हर हिंदू के, हर मुसलमान के, हर सिख में, ईसाई के हृदय में बसता है। इनको मैं कहना चाहता हूँ, अरे सिख कौम को बदनाम मत करो।
वो हमारी सिख कौम का एक सरताज था जिसको दुनिया नमस्तक करती है, दुनिया सिर झुकाती है। आप चंद लोग खालिस्तान के नारे दे के बेगुनाहों के कत्लेआम को हीरो बना के उनको बंदी सिख कहते हो। बंदी सिख का मतलब समझाऊं? बंदी सिख का मतलब मौत के सौदागर हैं, ये मौत के सौदागर। हम खड़े थे, खड़े हैं, भगवान शिव जी के इस मंदिर के अंदर कसम खाते हैं, जिंदगी बोनस है इस मातृभूमि के लिए, इस मानवता के लिए, हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए, उनकी मानवता के लिए खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये खालिस्तान की बात करना चाहते हैं। इनको खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूँ, अरे खालिस्तान का मतलब क्या है? क्या मुझे यहाँ कुरुक्षेत्र में आने के लिए बोले शंकर के द्वार में क्या मुझे पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा? वो खालिस्तान चाहते हैं? क्या वो खालिस्तान चाहते हैं आप कि बांग्लादेश, रकाबगंज साहब, शीशगंज साहब, हम पासपोर्ट के जरिए आएंगे? क्या हम वो खालिस्तान चाहते हैं कि पटना साहब, गुजरात, गुरु नानक देव जी के चरण, श्री चंद जी के, उनके साहबजादों के चरण विराजमान, उनकी खड़ाएं विराजमान, क्या वहाँ पे हम कैसे जाएंगे? हम पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या ग्वालियर की धरती के अंदर वहाँ 58 राजाओं को, बंदियों को हमारे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उनको छुड़वाया था, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या कुरुक्षेत्र से, क्या हरियाणा की धरती से, क्या दिल्ली की धरती से, क्या गुजरात की धरती से, क्या महाराष्ट्र की धरती से हर व्यक्ति नमस्तक करने वाला हरमंदिर साहब के चरणों में, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, क्या उनको पासपोर्ट के जरिए आप हरमंदिर साहब में भिजवाना चाहते हैं? आओ बैत करो मेरे से खालिस्तानियों। अरे करतारपुर साहब तो नरेंद्र मोदी जी ने खोल दिया, और ननकाना साहब जो बिछड़ गया, जो हमारी अरदास के अंदर आता है, हर गुरु ग्रंथ साहब की जब प्रेयर होती, अरदास होती, सिर झुका के, हमारे बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब भी हमें देना। और हमारे गुरुद्वारा साहब, हमारे मंदिर, हमारे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक का स्थान, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के लिए अपने शीश तली पे रख के इस भारत माँ को दे दिया, क्या वो भी हमसे तोड़ना चाहते हो आप? बैत करो खालिस्तानियों मेरे से। अगर आपकी बैत से हार जाऊं तो मैं अपना शीश इसी मंदिर में आके भगवान के चरणों में दे दूंगा। अगर मैं हार जाऊं, खालिस्तान पे बैत कर लो। ABC आती नहीं, चले खालिस्तान बनाने, घर संभालने आते नहीं, चले खालिस्तान बनाने आप।